आज हम प्रश्नावली 1.1 हल करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब पहला भाग है इसका 135 और 225। तो इसमें हम पहले देखते हैं संख्या कौन सी सबसे बड़ी है। 225 बड़ी है 135 से, तो 225 बराबर 135 से भाग देंगे, गुणा एक बार गया प्लस 90। शेषफल हमारे पास 90 आया। और अब 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस शेषफल 45। अब 90 भाज्य 45 से भाजक, गुणा दो बार गया प्लस शेषफल 0, इसलिए शेषफल 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर 45 हो गया। अब दूसरा भाग है 196 और 38,220। तो 38,220 बड़ा है 196 से, तो 38,220 भाज्य बराबर भाजक। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 194 प्लस शेषफल 0, और शेषफल 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर 196, यानी कि भाजक को ही HCF कहते हैं। अब तीसरा है 186, 837 और 255। तो 866 बड़ा है 255 से, इसलिए 866 बराबर भाजक गुणा भागफल। इसका भाग इसमें देंगे तो भागफल 3 या प्लस शेषफल 102। अब भाज्य बराबर भाजक 102 गुणा, इसका भाग इसमें देंगे 2 बार, और शेषफल बचा 51।
अब 102 भाज्य 51 से भाग देना है, 2 बार गया, प्लस शेषफल 0, इसलिए शेषफल 0 हो गया। तो HCF बराबर 51 आया। अब प्रश्न संख्या 2 पे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ q कोई भी पूर्णांक है। देखिए 2 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए माना है हमने, और ए और बी बराबर प्रश्न में हमें दिया है 3 6 दिया है। तो 0 ग्रेटर है r का और r ग्रेटर है 6, इसलिए शेषफल बराबर 0 1 2 3 4 5 तक होंगे, क्योंकि भाज्य बराबर 6 है तो 6 से कम रहेंगे। अगर 5 होते तो 4 तक रहते। अर्थात ए बराबर BQ+R, तो ए बराबर 6Q+1 6Q+2 6Q+3 6Q+4 6Q+5 6Q+6 6Q+5 5 तक शेषफल है, इसलिए 6Q+5 तक होगा ये। क्योंकि Q भागफल है और A एक विषम पूर्णांक है। इसलिए यह 6Q+1 6Q+3 6Q+5 के रूप का होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 पे बढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ियों में समूह को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें? तो हमें इसमें HCF ज्ञात करना है। A बराबर BQ+R
तो 616 बड़ा है 32 से, इसलिए 616 बराबर 32 गुणा इस 32 का भाग 616 में देंगे तो 19 बार गया, प्लस शेषफल 8। अब 32 बराबर 8, 8 का भाग 32 में देंगे तो 4 बार गया और प्लस शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 है, इसलिए HCF बराबर 8। इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी। ये हमारा आंसर आ गया।